ये मतलब आई गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइंस डे मतलब स्कोर कीपिंग है कि कितने लड़का के प्रपोज कर रहे हैं, कुछ लोग गला गला दबा रहे हैं, वकील साहब टाइप के लोग जो सबूत इकट्ठे कर रहे हैं उस टाइम पे वहाँ मतलब वैलेंटाइंस डे पे क्या कहते हैं, मतलब इट्स अमेजिंग लाइक somebody सेलिब्रेटिंग लव एंड बढ़िया सबूत आता है somebody यार। somebody is preparing. एडमिसिबल, एडमिसिबल एविडेंस आता है भाई। ये जो सांप की मौसी ने बताया ना कि आपको कैसे पता लगता है कि वैलेंटाइन आने वाला है, कि रोज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। Another thing, and nobody will ask me why I know this, because I swear to God, it'll sound like a lie, but it's not a lie. I found it by chance because I was looking up some other things online, and it came up as a option, because वो आपको वो करता है ना, आपको पुश करता है ना कि ये भी ऑप्शन है, do you want to check this out, that out, so on and so forth. मैं coupons देख रही थी to get something, and you know it's Valentine's Day when you start getting those couple massages का coupon और couples retreat का coupon, और वो जब push करने लगता है ना, like you are maybe buying like a pint of chocolate and a, you know, like a coke or thumbs up or something like that to spend like a very lonely Valentine's Day, and then वो नीचे से बोलेगा couples का Valentine's Day का सेल्स प्लान, couples का मसाज का coupon, you know, 50% off. Then you realize कि अच्छा ये is it around the corner, so lots of couples लाइक options देयर वर्जन ऑफ भग come through. गरीब, मतलब दे आर लाइक अच्छा भग तुम so तुम्हारी you start getting those अकेले options, हो, तुम देखो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इट्स लाइक दैट. but you start getting those options कि couple का साथ में couple t-shirt हो गया, mugs हो गए या मसाज हो गया, those options start coming through on your online searches. कपल मसाज इन द सेंस कि मतलब कपल एक दूसरे को मसाज करेंगे या कपल को कोई और मसाज करेगा. मैं ये बात इसी पे मैं मैं अपना पॉइंट बोलना चाहती हूँ। ठीक हाँ है। बोलो बोलो। आई तुम आई मेहनत आई कराने ले जा रहे हो अबे। अरे नहीं नहीं वकील ऐसा पहली साहब, बात तो ये कि ये ये लौंडा इतना ज्यादा मलशिए। मासूम बन रहा है, इतना मासूम ये अबे लौंडा बन रहा है। मैं लिख के देती हूँ, मैं लिख के देती हूँ, तुम ये मुझे खुद जा चुका होगा। एक बात बताओ, वैलेंटाइन डे पे कपल मसाज का मतलब है कपल दूसरे को मसाज कर रहे हैं, अब कपल को कोई और मसाज कर रहा है तो ये क्या है भाई, ये तो मतलब किसी भी दिन करवा लो, उसमें क्या रखा है. जरूर अरे तुम जरूर, ऐसे आई कैसे अखाड़ा जस्ट चला किसी टोल्ड से रहे दैट। हो, करवा लो। वैलेंटाइन डे मना रहे हो। ये क्या अखाड़े की तरह? भैया अखाड़े कुछ तो पहले हम लोग बता। इट इज सो स्वीट दैट ही डजंट नो, ही क्लेम्स। बट कपल गो ऑन कपल वकील कपल साहब, यू आर मसाज सेइंग वाले समथिंग। दोनों लोग जा रहे हैं हिरक्कल फॉल पे, हाँ वहां पे अपना मस्त तेल लगवा रहे हैं. विनम्र मस्त मस्त कड़वा गते सरसों का तेल लेके लगे पड़े हैं भाई साहब मालिश करने, छपाछप लगा के धूप बढ़िया में से, है ना। नहीं कंधा ऐसा दबाओ. कुछ नहीं होता। हाँ सही में कपल्स मसाज नहीं। मैं द पॉइंट दैट विनम्र का सवाल रहा कि कोई और करे ये वो। Interesting fact, and people can guess how I know this is because मेरा पेशा ही है कि मेरा I advise a lot of, I meet a lot of people who are suspecting their partners of adultery. And guess what? I have spoken to people who are into surveillance of sorts, and they are like, मैम सबसे ज्यादा काम हमारे पास न्यू ईयर के टाइम पे आता है, और 7 तारीख से 19 तारीख के बीच में आता है। 19 फरवरी, तो 7 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में, मतलब भाई साहब अलग लेवल का। मतलब एक एंगल तो ये है कि प्यार मोहब्बत हवा में, वो हार्ट्स वाले गुब्बारे सड़कों पे, रोजेस एंड ऑल दैट, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट लॉट ऑफ पीपल गेट caught cheating on their partners, and the evidence is quite, yeah, it's out there, it's very easy to access. So that is one fact which I wanted to add कि भाई केसेस में ये बहुत क्रूशियल टाइम आ जाता है if someone is suspecting their partner of no not being faithful. um, they find evidence. सांप की मौत से चुप सी हो गई है, प्रोबब्ली शेयरिंग। शी इज रिमेम्बरिंग सैड वैलेंटाइंस डे और दैट गाय जिसकी नहीं गर्दन पे नहीं उन्होंने नहीं, मैं दबाया था. सैड, नहीं नहीं करता। वो तो उसके अभी बारे वो में क्या कर बताइए रहा पहले, होगा, उसका आई थिंक क्या शुड। उसने शादी की होगी, मैं क्या आज भी उसी रोड पे मेरा इंतजार कर रहा है. यार नहीं ये उस सारे मोहन सवाल ना, वापिस आ जाओ. ये सारे लौट सवाल आओ। ना, लौट हाँ का नाम लौट नहीं आओ आया मुझे मोहन. आज तक। सही में। राजेश, आई थिंक वी विल कीप, मतलब या तो राजेश या सुरेश, आई लाइक दोज नेम्स। जो अलग अलग दिन होते थे ना कि आज रोज डे है, आज चॉकलेट डे है, तो क्योंकि कॉलेज में जाके पता चला था, क्योंकि सबको गिफ्ट मिलते थे ना अलग अलग दिन पे। तो आई वॉज एडल्ट, आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, and there was this guy I was seeing.
एंड आई वाज लाइक अरे रोज डे है, रोज डे के लिए क्या करना चाहिए, क्या करें. एंड आई डिड दिस. आई कुड, बोलो आप किसी दुकान में जा रहे हो गिफ्ट शॉप में, लाइक रोज फ्लेवर्ड चाहिए, सो इवन द गाय वुड मेक फेसेस, राइट? बिकॉज द मोमेंट यू से फ्लेवर्ड, समथिंग फ्लेवर्ड ड्यूरिंग वैलेंटाइंस डे, पीपल, उनका दिमाग थोड़ा सा इट गोज इनटू द कौन सा डिफरेंट फ्लेवर फ्लेवर्स, चाहिए या टाइप. ओके। यस यस यस, है ना? हम एंड कह दे आई क्या वाजंट नाम, लुकिंग. हम उसका नाम ले दे क्या? कंडोम। गर्व से कहो, कंडोम। डर के कहो, बिना डर के कहो। बिना डरे। There used to be, मतलब हम इतना there ऐसे used, ऐसे शेडी शेडी there, खेले there, ना। काला पॉलिथीन हटा दो, वो काला क्या there used कौन? to be the, कॉन्डम, गर्व से कहो। काला पॉलिथीन हटा दिया छिपा के देने की प्लीज यस। नेशनल तो एड, हाँ नेशनल हाँ मतलब जो हाँ. एड्स कॉर्पोरेशन है उसको मतलब ऐसे में प्रमोट किया जा रहा है। खैर चलिए बढ़िया। हाँ क्या, सो रोज फ्लेवर। So I was looking for it, and I went, and he made those faces, and I was like, "ये चुप है." So I kept looking for something rose related, which is masculine, like आदमी के लिए, and that also probably is the reason because I said मेरे को किसी लड़के को gift करना है, and he made that face कि लड़के के लिए rose. I ended up buying this lassi Amul का, which was rose flavored, and I assumed कि वो rose के ब्रो। color, at least pink color का होगा वो. I काफी assumed काफी मतलब कि at least रोज pink फ्लेवर color काफी का लस्सी। होगा. मर्दाना। फर्स्ट ऑफ काफी ऑल, मर्दाना। फर्स्ट ऑफ ऑल काफी मर्दाना। हाँ, लस्सी like लेके जा रही है I thought at लड़की। least मर्दाना तो नहीं होगा, एटलीस्ट यूनिसेक्सुअल होगा कि एवरीबॉडी, सबके लिए बराबर, है ना? तो आई थॉट कि एटलीस्ट उसका डब्बा, पैकेट, द टेट्रा पैक वुड बी पिंक इन कलर. इट इज नॉट, इट्स जस्ट प्लेन व्हाइट इन कलर. और एंड आई वाज लुकिंग, कहीं तो बड़ा बड़ा लिखा हो कि रोज फ्लेवर्ड, रोज मिल्क, रोज समथिंग, एंड देयर वाजंट. एंड एज लक वुड हैव इट, आई हैड अ रोज विद मी, दो आई हैड इट इन अ बुक because he used to love reading books. And I got the lassi and I gave it to him. And हम लोग मेट्रो के पास मिले थे. We used to meet at a metro station and then we would go our ways. And he came down and I was like, I gave it to him and he was like, ah, thank you, बहुत प्यास लगी थी. And he just drank that up completely. And then he just बंद करके बगल में डस्टबिन में फेंक दिया. And I Oh was my like, अबे goodness. उसी के ऊपर Oh, लिखा था रोज डे भाई. The way my अंधे heart, and it resulted अंधे। in me throwing the rose that I had bought, which was quite expensive because ऐसे रोज पे हाईलाइट roses. करना चाहिए था मतलब ऐसे सिनेरियोज के अंदर। And I no, by that time I was very embarrassed, no, because he didn't notice, and I didn't want to sound like that kiddo कि अरे rose day मनाते हैं, because I was kind of thinking कि ये मजाक उड़ाएगा कि तुम ये सब भी मानती हो क्या, because I wanted to be cool, right? So I ended up throwing that rose near the dustbin. So when I think back about it, if this was like a movie situation, the scene would be like, people are walking away और वो focus on the dustbin with like वो पिचका हुआ rose लिखा हुआ अमूल का लस्सी का पैकेट और उसके ऊपर rose ऐसे पड़ा हुआ, like broken heart का वो इमोजी नीचे. So that was my rose day. यार The guy did not recognize that it was a rose day gift, and then later on I told him कि कुछ recognize किया, कुछ पता चला, कुछ लगा कि क्या क्या. I was like, अरे rose day था, है वो rose flavor होता है क्या? like So really I like think rose flavor Valentine's Day. lassi, I mean very very innovative, काफी ज्यादा, Let me just remind कि he didn't do anything. काफी impressive। I made that much effort. I made that effort. He didn't do nothing. At least I got lassi for him. So let's just, try जेनी to see from my you point of view. you should have dumped him then हश and there, बेचारा। हश जेनी हश। हश हश जेनी हश। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम कोई यहाँ पे देयर इज It's not a judgmental वी place, डोंट it's जज। not a judgmental वी place। वंडर कि लो वैलेंटाइंस डे तो दिल तो पागल ने बनाया, ये रोज डे हक डे कहाँ से आ गए? लाइक ओके वैलेंटाइंस डे है सम बेसिक, देयर वाज सेंट वैलेंटाइन और Archie, समवन, Archie, ये रोज डे Archie. हक डे नहा के डे ये कहाँ से आया? Archie से आया ना, उनको पैसे बनाने थे. मेरा तो मन है किसी दिन ऐसे ऐसे ऑरेंज कुर्ता मैंने सिलवा लिया है किसी दिन ना, पता है अगर Orange कुछ गमछा हुआ, पहन के चाहिए. ठीक है, और ऑरेंज कुर्ता पहन के, ठीक है, वी आर फ्रॉम द नारी शक्ति मोर्चा ऑफ बजरंग दल, एंड वहां पे ऐसे ऑरेंज कुर्ता पहन के किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ और वहां पे ऐसे कोई कपल वपल बैठे हो, वहां पे बस बैठ जाओ, ठीक है, और उससे बोलो खाना लेगा, ठीक है, और अगर कहीं पे भी बिल की बात आ गई ना तो फिर वो ऐसे कपल्स को छुड़ा रहे हो, कहते हैं हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं, तो कोई बिल मांगेगा ही नहीं। इट इज संस्कृति, सो इजी। इट संस्कृति का ये अपमान इज नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं 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 सहेगा हिंदुस्तान। ठीक है, तो हम तो मतलब मैं तो संस्कृति के नाम का बिल फाड़ने वाली हूँ कि भाई हम तो ये करने आए हैं, एक डंडा ले जाओ और एक ऑरेंज कलर का कुर्ता पहन लो और फिर उसके बाद में दैट्स इट, बिंदी भी लगा लेंगे हम लोग क्योंकि संस्कृति। बट when you are going ahead with the बाकी ऑरेंज कुर्ता पहने हुए लौंडे, तो will it be counted as a Valentine's Day date?
That's a fair point. That's a very, very fair point because we are Anti-Valentine's twinning Valentine's also. Because we are twinning also. So that there's a possibility of that happening. But मतलब बात तो सही है वैसे काफी ज्यादा लॉजिकल मेरे ख्याल से इसमें लॉजिक नहीं लाना चाहिए था इतना सारा अबे ठीक है इंसेप्शन वी वाला आर सीन हो टॉकिंग जाएगा अबाउट कि कोई बोलेगा हाइपोथेटिकल्स कि ओके हमें क्या बोल रहे हो, मैंने पहले खुद को आईने में देखो। और फिर हम चले भी जाएंगे आईने में देखने के लिए बिकॉज वैनिटी तो बीच में देर वाज दिस शिट ना वेयर दे वर लाइक गेटिंग पीपल मैरिड ऑन वैलेंटाइंस डे। तो मतलब उनको ये नहीं था कौन yes है कौन नहीं है। जो दिखा शादी को वैसे भाई बहन की शादी करा दी। ऐसे मतलब ऐसे अपने वैलेंटाइंस डे वाले दिन नोट्स एक्सचेंज करने गया, शादी करके वापस सारा लड़का। ऐसे तो काफी रिपोर्ट्स आती थी पहले की, मतलब पकड़ के शादी करवाते थे। मैं 10वीं में हूँ मैं 10वीं में हूँ मेरी सर मैं शादी मत करो मैं बोर्ड्स के पास करने की कोशिश कर रहा हूँ भैया मैं तो खाली मैथ्स के नोट्स लेने गया था, शादी मत करवाओ मेरी। मैं मेले से गलती हो मैं तो इसे पसंद भी नहीं करता। अरे हमारे यहाँ पे कोई से पसंद नहीं करता है हम बस नोट्स बस लेने आए नोट के थे लिए कमाना हाँ पड़ता है टॉपर है हाँ हाँ ये टॉपर है कई बार ऐसे लड़के लड़के साथ मिल गए उनके पर पता है इट विल बी सच अ दिस थिंग नो मतलब इतना क्या कहते हैं उसे नहीं वो समुद्र मंथन नहीं वो क्या कहते हैं उसे अरे यार जो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है व्हाट इज दैट है व्हेन यू हैव दिस थिंग अरे यार दिस किंग थिंग करता मैं शिट विमूढ़। आई एम नॉट गेटिंग द किंग तब पे विमोट हो जाएंगे वो लोग किंग करता मैं विमूढ़ हो जाएंगे। धर्म संकट ओहो शिट दैट इज वर्ड धर्म संकट धर्म संकट में ऐसा आ धर्म जाएगा। संकट पड़ जाएगा ओके इफ लेट्स से एनी गे कपल्स आर फाउंड ठीक है अब उनकी शादी करा दे क्या ओके ये दिस शादी नहीं इज हो सकती है यस ओके यस। तो दैट बेसिकली ओ बिकॉज इट बेसिकली जस्ट संस्कृति ओके सो उसके लिए मेरे ख्याल से तो आई सात रंग दल। यस 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 मतलब then we will have all 7 colors ऐसे 7 लड़के जा रहे हैं अलग अलग रंग के कपड़े में 7 रंगों के कुर्ते पहन के जा रहे हैं वो और फिर ऐसे टेलीटबीज नहीं वहां होते थे पे देखो वो जो टेलीटबीज नहीं होते थे अलग अलग रंग वाले वैसे हाँ जाएंगे मतलब ऑनेस्टली है वो टेलीटबीज ही मतलब है वो साले टेलीटबीज ही पर मतलब समझ ऐसे इतने मतलब ब्राइटेस्ट ऑफ कलर लाइक टेंजेंशियल। बट टेलीटबीज किसको स्केरी नहीं लगता, बिकॉज टेलीटबीज जो है ना वो बहुत डरावने लगते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में देखो नहीं ब्लैक एंड व्हाइट में देखो तो दे डू लुक ब्लैक एंड व्हाइट if you just वेरी take off स्कैरी the और वेरी colors क्यूट मतलब yeah if you इट्स take जस्ट out द the ब्राइट colors then they कलर्स are not इट्स that जस्ट द ब्राइट कलर्स yeah इतने बड़े बड़े yeah black लोग and ऐसे white उन बहुत जैकेट्स में, मतलब दे फील लाइक कि मतलब कोई वो आया मारने के लिए आ रहा है। आई फाइंड इट स्केरी काइंड ऑफ हॉरर थिंग। मे बी बिकॉज आई हैव सीन इट, तो शायद वो मेरे दिमाग में अभी भी है। बट आई I फाइंड think you've टेलीटबीज वेरी grown स्केरी। you saw it when you have grown up इसलिए तुम्हें स्कैरी लगता है जब वो छोटे बच्चों को दिखाते हैं ना क्योंकि छोटे बच्चे यार फियरलेस मतलब उनके दिमाग में ऐसे फियर का कॉन्सेप्ट नहीं है वो तो मतलब किसी को भी ऐसे पकड़ के छिपकली को भी पकड़ के ऐसे करे यार ये तो बहुत अच्छी लग रही है ऐसे चल भी रही है तो दे डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फियर ना तो उनको टेलीटबीज दिखाओ तो दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट मतलब ऐसे मोटे मोटे से लोग हैं दे आर रोलिंग और मतलब वही ऐसे ही इसी तरीके से टॉडलर्स वगैरह भी ऐसे ही घूमते हैं टेलीटबीज टाइप इफ यू सी there's a lot of similarity between how toddlers walk and how Teletubbies walk. So ओह they relate कि हाँ अपने जैसे ही लोग हैं ये लोग बट इस वजह से शायद उनको कभी भी ऐसे डर नहीं लगता जो हम लोग ऐसे बड़े होके टेलीटबीज देखते हैं दैट्स व्हेन इट स्ट्राइक्स कि यार ये तो मतलब ऐसे कुछ ऐसे मासूमियत वाली तो कोई बात लग नहीं रही है ऐसे बड़े बड़े लोग ऐसे इधर उधर घूमे जा रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव डायलॉग्स दे डोंट हैव एनीथिंग लगे हुए हैं हाँ लाइक यार ब्रेन डेवलप कहाँ होता है बेचारों का if you think about it, there is like very limited brain development तो उनको तो ऐसे ही लगता है that's why they don't have the concept of fear बिल्कुल ही नहीं है अरे मतलब हमने बचपन में क्या नहीं किया है ऐसे नाक में बटन दे दिया मैंने मेरी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि कान में हमने काली मिर्च दे दी थी और फिर वो बाहर नहीं निकली थी तो हमारी बहुत पिटाई हुई थी फिर उसके बाद में वो निकाला भी गया था बट ऑल ऑफ अस हैव डन दैट कि मतलब ये बिकॉज वी डोंट हैव द इफ एनीथिंग इज कैन बी गेमिफाइड ठीक है तो इट विल बी गेमिफाइड तो वो इस हिसाब से ही चलते हैं कि नाक में बटन डाल के फिर उसके बाद में तुम्हें लग रहा है कि कैसे क्या क्या कर सकते हैं टॉयज इसलिए तो वो बोलता है कि इट इज अ चोकिंग हैजर्ड क्योंकि हर चीज मतलब क्योंकि ब्रेन तो डेवलप हुआ नहीं है हर चीज ऐसे खा के देखेंगे एवरीथिंग दे हैव टू टेस्ट बाप रे। या so Jenny, you were about to tell something like what is your version of Valentine's Day in your area? So for Bengalis, Saraswati Puja is the version of Valentine's Day for us.
So I How is wasn't that in possible? Bengal. Yeah, I'll I am tell you, also no. curious. So I have never been to Bengal during February, right? But I have heard stories. And the thing is, this is not just like our generation, my mom's generation. So वहां के time से, it's like, you know how college वगैरह में two people are seeing each other, they kind of like each other, but they haven't really told each other. And then you know कि ये जो couple है, 14th को इनमें से कोई एक propose करेगा, and then they'll become like official. So that used to be the thing, even in my mom's generation, सरस्वती पूजा, कि there are two people जो लोग ट्यूशन जाते हैं साथ में, उस टाइम का लाइकिंग क्या ही होगा ना, वो ट्यूशन में साथ में साइकिल में चले गए, that's the extent of you kind of being together. एंड तो पीपल न्यू कि मतलब ये फ्लर्टिंग इज सरस्वती। लाइक कि मुझे अपने चैप्टर 1 के नोट्स दे दो प्लीज। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो शर्मा और के दे उस रही है अपने चैप्टर में नोट्स। एक तो पत्ता, नोट्स के बीच में एक रोज का पत्ता लगा होगा, दैट्स ऑल। तो उसमें वो होता था कि मतलब वैलेंटाइन सरस्वती पूजा आ रहा है, मतलब उसमें बात हो जाएगी, मतलब फॉर्मली दे विल बी टुगेदर सॉर्ट ऑफ। नॉट दैट दे विल बी टुगेदर का मतलब कुछ चेंज हो जाएगा, बिकॉज दे विल कंटिन्यू गोइंग ऑन साइकिल टू ट्यूशन टुगेदर, नथिंग एल्स। बट सरस्वती पूजा एक तो द एंटायर थिंग इज, सरस्वती पूजा जैसे किसी भी जगह पे अगर हो रहा है, तो देर इज लाइक डिफरेंट, इस गांव का पूजा यहाँ पे, या फिर कोई एक क्लब है जो अरेंज कर रहा है। सो सरस्वती पूजा यूज टू बी एंड इवन नाउ इज अरेंज एंटायरली बाय द यूथ। तो कोई एक क्लब होगा जो उसको पूरा अरेंज करेगा, उसके वॉलंटियर्स होंगे, तो वो सारे यूथ होते हैं। इट इज डन अरेंज्ड और सब कुछ डन बाय द यूथ, द एल्डर्स काइंड ऑफ सुपरवाइज एंड दे कम एज गेस्ट्स। तो वो जो पूरा प्रेप है ना, शुरू चंदा इकट्ठा करना, सजावट के लिए फूल लेने जाना, मूर्ति आ रही है, पंडाल को बनाना, उसको सजाना, इस एंटायर प्रोसेस में सिर्फ यूथ होते हैं। तो वहां से पूरा शुरू हो जाता है कि मतलब जो कपल है उसको, जो अगर प्रेसिडेंट है क्लब का, उसने अगर मान लो उसका दोस्त है, उसी को पसंद करता है किसी और को, तो वो उन दोनों को भेज देगा, "ए, जाके फूल लेके आओ तो तुम।" तो जो दो लोग हैं ना, वो लोग फूल लेने के लिए जा रहे हैं, कि क्या कहाँ जा रहे हो, अरे सरस्वती पूजा के लिए फूल लेने जा रहे हैं। सो दैट्स द टाइम दे काइंड ऑफ स्पेंड टाइम टुगेदर, एंड एवरीबडी वेयर्स येलो। येलो इज द थीम ऑफ सरस्वती पूजा। तो लाइक द गाइज वुड बी वेटिंग कि लड़की आएगी येलो कलर की साड़ी पहन के, द गाय विल बी वेयरिंग येलो कलर का कुर्ता। So it's like full एकदम मतलब Valentine's Day, but the theme is not red, the theme is not pink, it's yellow. Imagine a yellow Valentine's Day, ये only with the blessings of parents and Saraswati Ma and everything. यार ये बंगाल बंगाल सही है यार, ये मतलब पहले बहुत पहले से बना रहे हैं ये सब, मतलब वही वो सही जगह है, अच्छी लगी है। So like ऐसा नहीं कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि जाओ जाके डेट करके आओ, बट बिकॉज इट्स द यूथ दैट अरेंजेस द होल थिंग, सो यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू डू समथिंग टुगेदर। जैसे वो जो बहुत सारे सीरियल्स में भी ऐसे सीन्स होते हैं कि मतलब जैसे पंडाल सजाया जा रहा है, तो वो जो नहीं स्टूल के ऊपर खड़े होके फ्लावर्स लगा रहे हैं, तो बंदा नीचे खड़ा है, लड़की थोड़ी सी स्लिप कर रही है तो पकड़ लिया। दीज आर वेरी कॉमन ट्रोप्स दैट आर यूज इन बंगाल वैलेंटाइंस डे के दौरान पे। इमेजिन अरे यहीं पे केस। अटकता है क्या घड़ी में दुपट्टा? ये वही जगह है। ये वही जगह है जहाँ पे मेरा दुपट्टा तुम्हारी घड़ी में नहीं अटका तो फिर क्या ही हुआ। हाँ हाँ हाँ। और वो पूरा प्रिपरेशन में सब लोग मतलब साथ में कर रहे हैं, एंड देन ऑन द डे ऑफ द इवेंट सब अपना अपना जो जो मतलब जो बेल बेल ऑफ द इवनिंग जो है ना, बेल ऑफ द विलेज जो है, जिसका मतलब प्रपोजल होने वाला है या फिर जिसका मतलब अफेयर टाका भिड़ने वाला है, शील वेयर दिस रियली इलैबोरेट सी साड़ी येलो कलर में, एंड एवरीबॉडी इज लाइक, एंड द गाइज आर लुकिंग, अरे ये वही है जिससे मैं इसके जो मैंने पूरी तैयारियां करी है सरस्वती पूजा की। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, लाइक इफ यू टॉक टू एनी बंगाली स्पेशली हु हैज बीन इन बंगाल, बंगाली, दे ऑल विल से, अरे क्या वैलेंटाइन डे, हमारा वैलेंटाइन डे तो सरस्वती पूजा हुआ करता था, हम सब येलो पहन के जाया करते थे। सो या, सरस्वती पूजा इज व्हेन हम लोग सी यहाँ पे, इवन इफ द नारंगी पीपल कम एंड ट्राई टू डिसरप्ट, दे कांट, बिकॉज धर्म संकट कलर है, ऑलमोस्ट सेम है। पूजा की तैयारी। कलर ऑलमोस्ट सेम है प्रॉब्लली। ऑलमोस्ट है, पूजा बहुत आ गया तो डिफिकल्ट टू कैसे मतलब रोकेगा हमको डिफरेंशिएट। पता, हाँ, कैसे रोकेगा तू हमको, हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, कैसे, मतलब यू धर्म यू संकट है यू मेरा। कैन सेव संस्कृति फ्रॉम लाइक व्हेन इट इज वेस्टर्न, बट लाइक जब इंडियन ही संस्कृति, सिर्फ संस्कृति ही संस्कृति की दुश्मन बन जाए तो कोई क्या कर सकता है, नथिंग कैन बी डन। हाँ, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा वैलेंटाइन डे बंगालीज का, स्पेशली रेसिडेंट बंगालीज जो बंगाल में रहते हैं, उनके लिए सरस्वती पूजा। ये मतलब आई गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइंस डे मतलब स्कोर कीपिंग है कि कितने लड़का के प्रपोज कर रहे हैं, कुछ लोग गला वाला दबा रहे हैं, वकील साहबा टाइप के लोग जो सबूत इकट्ठे कर रहे हैं उस टाइम पे, वहाँ मतलब वैलेंटाइंस डे पे क्या कहते हैं, मतलब इट्स अमेजिंग लाइक somebody is celebrating love and बढ़िया सबूत आता है यार, somebody is preparing. एडमिसिबल, एडमिसिबल एविडेंस आता है भाई। योर ऑनर, इसने वैलेंटाइंस डे वाले दिन इसको क्या कहते हैं चॉकलेट दी थी,
योर ऑनर वो पेड़े थे, चॉकलेट नहीं थी। मैं तो You know ऐसे what? We don't need to talk about today. I also see a lot of rise in posh complaints during this time. I don't know how, but yeah, it happens. But you साला know, that's मेरे how को it is. मेरे को भी वैलेंटाइंस डे पे किसी ने, मतलब किसी ने, मतलब लड़की वड़की ने नहीं दिया, लौंडों के तो बहुत खाए मैंने चॉकलेट्स वगैरह से। इसने रिजेक्ट कर दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बैठ के Rejected अपनी वाले स्टोरी सुना। chocolate खा रहे थे। हाँ, रिजेक्शन की साला इसीलिए मुझे लगता है कि मतलब जिंदगी में मुझे ऐसा प्रेम प्रेम नहीं मिल रहा। मैंने दिल टूटे आशियों के माल बहुत खाया है, मुझे लगता है यहीं पे कृपा रुकी हुई है, आई थिंक। खैर कोई ना, क्या कर सकते हैं। सो ओके, सो आई थिंक होली पे भी विल डिस्कस वन डे, होली विल बी अनदर होल पिक्चर इन टर्म्स ऑफ क्या होता है। बट मतलब इट विल बी Holy will ड्रामा। be dark, dark story. Yeah, it will be होली विल dark बी अ one. डार्क स्टोरी, यस। होली विल बी अ डार्क स्टोरी। Yeah, like only silver lining for me was कि I was in a girls hostel एंड मैंने सबसे बढ़िया वाली होली गर्ल्स हॉस्टल में खेली, क्योंकि हमने अपने मतलब कैंटीन में, वो जो कैंटीन क्या, वो जो क्या जिसमें हांडियों में खाना वाना बनता है ना, तो वो सारी खाली भाई, उसमें पानी भर भर के जो सबको डुबो डुबो के पटक पटक के मतलब अच्छे से, बट वो इट वाज ऑल गर्ल्स होली। So obviously, many guys would have wanted to be a part of it, but yeah, that was the most cleanest and safest holy memory of mine. यार होली, हॉस्टल की होली इज अनदर लेवल। आई मीन गर्ल्स हॉस्टल की But होली मतलब while अलग अलग they're लेवल, हाँ अलग अलग लेवल। लेवल की, अलग लेवल की एक्चुअली होली होती है वहां पे। मतलब ऐसे वहां पे असली होली खेली जाती है, वेयर यू आर एक्चुअली सेफ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। वहां पे ऐसे मुझे वहां पे जो मैनिफेस्टेशन देखा था मैंने कि चप्पल गीली करके मारना, वो वहां पे हुआ था। क्योंकि ऐसे लोग देवर मेकिंग, वो दुपट्टा था ना, दुपट्टा को गीले करके उसको ऐसे वो करके, मतलब ऐसे रोल उसको करके, गोल 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 रोल करके, ओ। रोल करके। ओके, एंड फिर उसके धूप बाद में लगती लोगों है। ऑलरेडी 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 लोग गीले हुए थे, मतलब उसमें पानी वानी डल चुका था। और उसके ऊपर क्योंकि ठंड होती है थोड़ी सी उस वक्त ना, इतनी वो नहीं होती है, इतनी गर्मी नहीं शुरू होती है और ठंड होती है। और तब ना, क्योंकि पानी वानी सब खत्म हो गया, रंग खत्म हो गया, तो वो रोल करके एक दूसरे को इससे मार रहे हैं। इट वाज जस्ट उफ, बट फन। Yeah, that is that। मतलब उस एक आई थिंक वो स्पेसिफिक, एंड डीयू में तो ये होता था कि भाई यू नो मेंस हॉस्टल का ट्रेडिशन भी है कि वो पूरी यात्रा निकालते थे गर्ल्स हॉस्टल के सामने से। तो वो भी एक इवेंट रहता था कि हाँ अरे अब आते होंगे बंदे लोग, मतलब फूल वूल लेके, एंड दे आर लिटरली, वो उन लोग ने अपनी होली खेली है, बट काफी रिस्ट्रिक्शंस ड्यू में वैसे रहते थे, व्हिच वाज गुड इन अ वे। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट होलीज आई हैव एवर प्लेड, बट या। अभी आई थिंक आई डोंट हैव एनीथिंग वो बात करने के लिए, तो अभी आप लोग कुछ भी बोलना तो बोल लो, फिर रिकॉर्डिंग सेव करके चलते हैं। थैंक यू आपकी मौसी, ओके थैंक यू थैंक अगिल यू। साहिबा, थैंक यू जेडी। थैंक्स एवरीवन, बाय। थैंक्स। गुड बाय, गुड बाय। नाइट। चलो बाय, गुड नाइट।